दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 7 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताएंगे। ये चोरियां इतनी बड़ी थी, चोर इसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि अरबों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इनमें से एक चोर ने तो चोरी के बाद जहाज से भी छलांग लगा दी थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डायमंड रॉबरी। इस चोरी के मास्टरमाइंड रोनाल्डो बटालो थे, जिन्होंने बेल्जियम में मौजूद एनवेप डायमंड सेंटर से करोड़ों रुपए की चोरी की थी। इस चोरी के लिए उन्होंने डायमंड सेंटर के ऊपर एक ऑफिस किराए पर लिया, जिस पर इन्हें बिल्डिंग में आने जाने के लिए एक आईडी कार्ड मिला था। इसके बाद इन्होंने डायमंड सेंटर के सभी वर्कर से दोस्ती कर ली। इस सेंटर में काम करने वाले सभी लोग इन्हें अपना दोस्त समझते थे, इसीलिए इन्हें डायमंड सेंटर में आने जाने से कोई भी नहीं रोकता था। किसी को नहीं पता था ये इस डायमंड सेंटर से 1500 करोड़ रुपए की चोरी करने वाले हैं। फिर वही हुआ, एक रात इन्होंने अपने साथियों के साथ इस सेंटर में मौजूद तमाम डायमंड्स चोरी कर लिए। ये इतने चालाक थे, डायमंड्स के साथ साथ सेंटर के तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग भी अपने साथ ले गए ताकि इन्हें कोई पकड़ ना सके। लेकिन कोई भी चोर कितना चालाक ही क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। इन्होंने भी एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल इन्होंने चोरी के वक्त एक सैंडविच आधी खाकर आधी वहीं छोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने डीएनए की मदद से इन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद इन्हें 1 साल की सजा हो गई। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया और ना ही चोरी वाले डायमंड्स वापस किए। द फ्रेंच गैंग। 2006 में एक कैश मैनेजर पर कुछ दोस्तों की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि जब मशीन पैसों से भर जाती है तो कैशियर इन पैसों को एक ट्यूब में डाल देता है। वो ट्यूब एक सेफ से जुड़ी हुई थी, जिससे वो सभी पैसे इस सेफ में जा रहे थे। इसके बाद उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने इस पाइप पर सेफ से पहले एक सुराख कर दिया और इस सुराख पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे सारे पैसे वैक्यूम पंप में इकट्ठा होना शुरू हो गए। इन्होंने लगातार 1 साल तक चोरी की और इस तरह उन्होंने 1 साल में 6 लाख यूरो इस मार्केट से चोरी किए। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ नहीं मिला जिसमें उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। इसके बाद ये लोग द वैक्यूम गैंग के नाम से मशहूर हो गए। द बैंको सेंट्रल टनल। इस चोरी के बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये वाकया अगस्त 2006 का, जब ब्राज़ील में एक 25 अफराद पर मुश्तमिल गैंग ने एक बैंक में मौजूद $70 मिलियन चुराने का फैसला किया। इस काम के लिए उन्होंने बैंक से कुछ दूर एक मकान किराए पर लिया और इस मकान के अंदर उन्होंने एक ऐसी टनल खोदी जो सीधी बैंक के अंदर जाती थी। इसके बाद ये लोग इस टनल से होते हुए बैंक से $70 मिलियन चुराने में कामयाब हो गए। अगले दिन जब बैंक खोला गया तो उन्होंने देखा बैंक से सभी पैसे गायब हैं। इसके बाद पुलिस ने इस गैंग के एक आदमी को पकड़कर इससे 7 मिलियन रिकवर भी करवाए, लेकिन बाकी के $63 मिलियन पुलिस को नहीं मिले। म्यूजियम पेंटिंग रॉबरी। 18 मार्च 1990 पुलिस को कॉल आई कि म्यूजियम में चोरी हुई है। जब पुलिस ने इस म्यूजियम में जाकर देखा तो म्यूजियम से 8 पेंटिंग चोरी हो चुकी थी, जिनकी कीमत $300 मिलियन से भी ज़्यादा थी। पुलिस ने इस वाक़ये के बाद म्यूजियम के 2 गार्ड्स को भी अरेस्ट किया, लेकिन असली चोरों का आज तक पता नहीं चला और ना ही उन पेंटिंग्स का जिनकी कीमत $300 मिलियन थी। हैरी विस्टोन हैरियस्ट। दिसंबर 2008 4 लोग, जिनमें से 2 ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और मास्क भी लगाया हुआ था। ये चारों लोग पेरिस की ज्वेलरी शॉप में गए। इनके पास जदीद असला था और इन्होंने देखते ही देखते सिर्फ 15 मिनट में $500 मिलियन के ज्वेलरी और डायमंड साफ करके वहां से भाग गए। पुलिस ने जब इस वाक़ये की तहकीक की तो उन्हें पता चला ये काम साइबेरियन गैंग का है, जो कई और जगह इस तरह की चोरी कर चुके हैं। इन सब के बावजूद पेरिस पुलिस आज तक उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। डीबी कूपर। 24 नवंबर 1994 एक आदमी जिसका नाम डीबी कूपर था, इसने वाशिंगटन जाने वाले एक जहाज को हाईजैक कर लिया, जिसके बाद इन्होंने एक डिमांड रख दी। इस डिमांड में 2 लाख रुपए और एक पैराशूट शामिल था। जैसे ही हुकूमत ने इनकी ये डिमांड पूरी की तो इन्होंने प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों को छोड़ दिया और पायलट को प्लेन नेवाडा की तरफ उड़ाने का कहा। और इसके बाद कूपर ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दी कि प्लेन को कम स्पीड पर उड़ाए। इसके बाद कूपर ने जहाज से छलांग लगा दी। जब इस प्लेन ने नेवाडा एयरपोर्ट पर लैंड किया तो FBI ने इस प्लेन को चेक किया, लेकिन इसमें कूपर नहीं था और आज तक पुलिस इस बात का पता नहीं चला सकी कि कूपर जहाज से छलांग लगाने के बाद गए कहाँ। फ्रैंक विलियन। दोस्तों, फ्रैंक विलियन फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं। ये अपने इस काम में इतने ज़्यादा माहिर हैं कि इनके नाम पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। हम आपको बता दें, फ्रैंक विलियन एक पायलट का फेक सर्टिफिकेट बनाकर कई सालों तक जहाज उड़ाते रहे हैं। हम आपको बता दें, फ्रैंक ने कई बैंक में अलग अलग अकाउंट भी खोले थे और उन्हें चेक भी लिखे थे।
इनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये फेक चेक की मदद से बैंक से लाखों रुपए की हेराफेरी करते थे। इनके इसी कारनामे की वजह से हॉलीवुड में एक मूवी कैच इफ़ यू कैन के नाम से बनाई गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।